आई हो, आखिरकार मेरी बहन के रास्ते का कांटा निकलने वाला है। अगले 24 से 48 घंटे में आप लोगों का तलाक ऑफिशियल और दिवाली के बाद आपकी मेरी बहन से शादी। देव अब दो राहों पर खड़ा था। एक ओर उसकी माँ चंद्रिका और दूसरी ओर उसकी प्यार भरी लेकिन टूटी सी वसु। कमरा पूरी तरह तनाव से भर चुका था। देव की आंखें वसु पर टिकी थीं, उसी लड़की पर जिसके लिए वो अपनी सारी खुशियां कुर्बान करने को तैयार था। वसु की हालत देखकर उसकी खामोशी भी चिल्ला रही थी। वो चाहकर भी देव से कुछ नहीं कह पा रही थी, बस इतनी हिम्मत जुटाई थी कि सच बोल सके। देव धीरे धीरे उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ये सुनते ही नंदिनी की आंखों में जलन साफ नजर आने लगी। चंद्रिका गुस्से में देव को खींचते हुए कहती है, हमें यहाँ और तमाशा नहीं चाहिए, चलो। लेकिन देव इस बार चंद्रिका की पकड़ छुड़ाकर बोलता है, तमाशा आपने किया है माँ, वसु ने नहीं। चंद्रिका स्तब्ध रह जाती है। देव के अंदर की आग अब भड़क चुकी थी। वो पुलिस की ओर मुड़कर कहता है, आप जो करना चाहें करिए, लेकिन वसु को किसी भी हालत में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पुलिस करणवीर के बयान को दर्ज करती है और नंदिनी पर शक और गहरा हो जाता है। नंदिनी डर से कांपते हुए देव की तरफ देखती है। देव, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। देव उसकी आंखों में देखकर शांत लेकिन सख्त लहजे में कहता है, प्यार? प्यार में साजिश नहीं होती नंदिनी। पूरा कमरा एक पल के लिए शांत हो जाता है। चंद्रिका की योजनाएं टूटती हुई दिखाई देने लगी थीं। वो जल्दी से नंदिनी को अपने पीछे खींचती है और कहती है, कोई कुछ साबित नहीं कर पाया है अभी तक, और जब तक सच अदालत में साबित ना हो, मेरी बहू कर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता। यानी चंद्रिका अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो देव को वहां से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन देव वसु के सामने ही खड़ा रहता है, जैसे एक ढाल। वसु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि इस बात के थे कि आखिर देव उसके साथ खड़ा तो हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या देव अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर वसु को बचा पाएगा, या चंद्रिका फिर से कोई नई चाल चलेगी? आपको क्या लगता है, अगला बम कौन फोड़ेगा, चंद्रिका या वसु?